हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लेक्चर थर्ड के ऊपर है जहाँ पर कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बातचीत करेंगे किस तरह से हम जो मेजरली हम लोग मोटे मोटे तौर पे बात करें कि हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को एज ए मेजरमेंट टूल के ऊपर काम कराते हैं तो उस मेजरमेंट टूल के अंदर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है उसकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि इन केस लेट अस अज्यूम आपके पास में एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसे मैंने किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए रख रखा है। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और यहाँ पर मैंने एक करंट एम्पियर एक करंट सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर 5 एम्पियर है। सो एज पर एक्सपेक्टेड हमारे पास जो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर का, उससे हम बोल सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर है इट विल मेजर द 5 वोल्ट। नाउ कभी हम नॉर्मली किसी मेजरमेंट टूल्स के बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर, किसी भी t इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर, जहाँ पर कि हम एक कर्वेचर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ टाइम वर्सेस जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके मेजरमेंट को हम प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारा आइडियल एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जैसे हमारे t इक्वल टू t0 टाइम के ऊपर स्विच ऑन किया है तो हमारा जो वोल्ट मीटर है कुछ 5 वोल्ट की वोल्टेज को ये ऐसा मेज़र करेगा, जो कि एक आइडियल स्लोप है, जो कि एक 5 वोल्ट आपको मेज़र कर रहा है इस स्लोप के ऊपर। ओके, ये आइडियल आपकी वैल्यूज़ है। मगर प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम बोलते हैं प्रैक्टिकली हम जब मेजरमेंट टूल्स की बात करते हैं तो हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है, जो इंडिकेटिंग डिवाइस है, वो कुछ इस तरह से मेजरमेंट ना करते हुए अचानक से t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे आपकी कांस्टेंट 5 वोल्ट या इंडिकेशन नहीं देता है। ग्रेजुअली हमारा जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट करता है टूवर्ड आर ट्रू वैल्यू और हमारी जो इंडिकेटिंग वैल्यू 5 वोल्ट उसकी तरफ मूव करता है, थोड़ा इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाता है, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है एंड देन इट विल ऑसिलेट अराउंड द ट्रू वैल्यू और आखिरी में जाके ये हमारा क्या करता है, स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो ये जो हमारे पास में पॉसिबिलिटी है हमारे मेजरिंग सिस्टम की, जहाँ पर कि वो ऑसिलेट होता है अपने ट्रू वैल्यू के पास और कुछ सेकंड के अंदर वो अपने आप को स्टेडी स्टेट की वैल्यू दे देता है, जो कि 5 वोल्ट फिक्स भी हो सकती है या फिर प्लस माइनस एरर भी कुछ आ सकती है। तो हमें बोलते हैं कि यहाँ पर हम हमारी इस सिस्टम के मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो इस तरह से हम दो तरह का मेजरमेंट की बात करते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट का मेजरमेंट और एक होता है डायनामिक मेजरमेंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के मेजरमेंट की बात करते हैं। इट मीन्स जब हमारा मेजरमेंट टूल टाइम के साथ में वेरी कर रहा होता है तो हम इस समय जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके मेजरमेंट के अंदर हम बात करते हैं डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक है, जब हमारा जो मेजरमेंट है वो वेरिएशन ऑसिलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और हम जब बात करते हैं कि जब हमारा मेजरमेंट या फिर हमारा जो इंडिकेशन है वो कांस्टेंट हो चुका है तो हम बात करते हैं हमारी स्टेडी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय स्टेडी स्टेट एंड व्हाट इज मीन बाय योर डायनेमिक। तो हम ये बात करेंगे कि हम जब हम सबसे पहले दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज स्टेडी स्टेट या फिर इस स्टेडी स्टेट के दौरान होने वाली कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे एंड देन विल टॉकिंग अबाउट डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स स्टार्ट विद, तो हम जब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली मैंने आपको प्रेजेंटेशन किया कि ये आपको स्टेडी स्टेट या फिर जब सेटल डाउन स्टेट है उसके बाद में आपको रिप्रेजेंटेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक, और डायनामिक कैरेक्टर बेसिकली आपके ट्रांजिएंट बिहेव को आपको बताती है किस तरह टाइम के साथ में आपका क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो स्टार्ट विद स्टैटिक परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारी वेरियस स्टैटिक कैरेक्टर है जिसके थ्रू हम किसी भी मेजरमेंट टूल की कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है, कितना प्रिसिशन है। ठीक है, अब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कभी हमें समझना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है। लेट अस अज्यूम आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, उसने एक इंडिकेटिव आपको एक रीडिंग दे दी है। ठीक है, तो एक जो इंडिकेटिव रीडिंग दे रही है, इसके पहले आप एग्जांपल दिया 5 वोल्ट आपको रिप्रेजेंटेशन कराए, तो क्या है जो रीडिंग आपको आई है यहाँ पर, क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज है,
क्या जो जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रीडिंग देने के दौरान रिपीटेटिव है कि रिप्रोड्यूसिबल है, क्या इसके अंदर कुछ हिस्टैरिसीस इफेक्ट है मेरे पास में, कोई डेड स्पेस आ चुकी है। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं हमारे स्टैटिक परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर। एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना स्टार्ट करें। फर्स्ट एक छोटी सी बात, जहाँ हम बात करते हैं रेंज और स्पान के बारे में। रेंज का मतलब एक एग्जांपल आपको यहाँ पर डिफाइंड है, जहाँ पर कि एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के अंदर आपकी इनिशियल डिग्री सेल्सियस 20 से स्टार्ट होकर 60 डिग्री तक है, ओके, प्लस 60 डिग्री तक है। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज बेसिकली डिफाइन करता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी क्वांटिटी का, जो कि हम डिज़ाइन कर सके मेजर करने के लिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए -20 से 60 डिग्री इसका रेंज हो गया। कभी इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की हम लोग बात करें तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें मिनिमम वैल्यू को आप माइनस करते हो तो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलती है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है आपके ओवरऑल आपके रेंज और स्पान के अंदर बेसिकली तौर पर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक पर्टिकुलरली यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि एक आपके पास में माइक्रोमीटर है जिसका डायमेंशन आपको दे रखा है कि 50 to 75 mm है आपके पास में। तो इसकी रेंज क्या हो गई आपके पास में, तो अब इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी टोटल जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मिनिमम माइनस मैक्सिमम, तो 25 mm की इसकी रेंज हो गई बेसिकली तौर पर। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट another particular part of static characteristic that we have, that is called accuracy. What is mean by accuracy? Accuracy defined करते हैं it is a measure of how the close the output reading of instrument is regarding the true value. As I say in previous example also कि हमारे पास में कभी कोई वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसकी रेंज 0 से 10 वोल्ट है, ठीक है, 0 से 10 वोल्ट है मेरे पास में, और हमें मालूम है कि इसको मेरे किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए थी 5 वोल्ट आना चाहिए थी। तो मेरा जो इंडिकेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्या ये 5 वोल्ट दे पा रहा है इंडिकेट करके, या इससे कम या ज़्यादा कर पा रहा है। लेट अस सपोज इसने इंडिकेट करके बताया कि इसकी रीडिंग आ चुकी है 5.2, इट मीन्स का ये एक्यूरेट है? हम बोलेंगे नहीं एक्यूरेट है। क्यों? कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना मैं अपनी ट्रू वैल्यू के आसपास या आउटपुट रीडिंग के आसपास में लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कभी ये 5 वोल्ट दिखाती तो बोलता है वेरी एक्यूरेट है, कभी ये 5 की जगह 6 दिखाता कभी ये इंडिकेशन में, तो बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी खराब है मेरे पास में, ठीक है। तो इन एक्यूरेसी बेसिकली तौर पे हम किसी सिस्टम की अनसर्टेन वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो बोलते हैं कि इन एक्यूरेसी और जो मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है ये बेसिकली तौर पे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जहाँ पर कि हम बात करेंगे कि एक्यूरेसी किस तरह से हम रिकैलिब्रेट भी कर सकते हैं, इन सेंस कि आपके पास में अभी ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको मालूम पड़ा कि जब भी मैं इस इंस्ट्रूमेंट पे जो कि 0 से 10 वोल्ट का है यहाँ पर मैं मेजरमेंट करता हूँ तो हर बार जो मेरे पास में एरर मिलता है वो प्लस माइनस 0 या फिर प्लस 0.2 वोल्ट का मिलता है। आपको बोल दिया कि लेट अस मैं इसे 5 वोल्ट ले रहा हूँ तो 5.2 दे रहा है, कभी मैं इसे 5.8 का ट्रू वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ तो ये 5 वोल्ट मुझे इंडिकेट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पर रिकैलिब्रेशन टूल के थ्रू यहाँ पर इसकी जो पॉइंटर है इसको मैं 0.2 से डिक्रीज डाउन कर दूंगा। इट मीन्स मैं इसको रिकैलिब्रेट यहाँ पर मैं कर दूंगा ताकि अगली बार मैं इसको 4.8 में मांगना चाहूँ तो ये 4.8 दे। तो इसका एक क्वेश्चन है जहाँ पर क्या बोलने के प्रेशर गेज है जिसकी रेंज 0 से 10 बार के रूप में, इसकी इन एक्यूरेसी के बारे में मतलब इसका जो एरर आता है वो प्लस माइनस 1% है फुल स्केल रीडिंग के ऊपर। पूरी रीडिंग के ऊपर कितना इसका रेंज है 1% का है। तो बोला है कि मैक्सिमम मेजरमेंट का एरर कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और ये आपको बताना है कि इस मैक्सिमम जो एरर एक्सप्रेस्ड है ये फॉर ए 1 बार के लिए कितना परसेंटेज एरर डिफाइन करेगा। फॉर दिस तो हमें बात करते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करें कि कभी हम मैक्सिमम एरर की बात करें इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो हम 10 बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कितना है 1% है। तो 10 का कभी 1% की बात करेंगे तो 0.1 बार मेरा यहाँ पर मैक्सिमम लाइकली एरर होगा इस पर्टिकुलर ओवरऑल स्केल के ऊपर। अब जो मैक्सिमम एरर है हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम एरर है कभी कांस्टेंट है पूरी की पूरी फुल स्केल रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 1, अब ये अभी हमने बोल रहे हैं कि जो 0.1 बार है ये कांस्टेंट है पूरी की पूरी रेंज के मेजरमेंट के लिए। नाउ कभी 1 बार का मैं मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं,
तो उस पर्टिकुलर के लिए 0.1 कितना परसेंटेज हो जाएगा, जो एरर है आपका 0.1 बार का परसेंटेज, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ 10%। तो इस तरह से हम इसकी एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आइदर हम पूरे रेंज के लिए, पूरे ओवरऑल फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए एरर हम बता दें कि एक फिक्स एरर है जो पूरे स्केल के लिए एक जैसे रहेगी, या फिर हमें बोल सकते हैं कि हर वैल्यू जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं स्केल के हर एक के लिए आपका एरर अलग अलग हो सकता है। देट आर बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट टर्म वी विल हैव शुड बी प्रिसिशन।